Well, we are in the next session of law of contract. In this very session, dear students, we are going to discuss what is contract. You are studying a codified law. The Contract Act 1872 is the codified law. Now, question arises: what is meant by the term codified or codification or codified law? Codified law means systematically arranged law. कोई भी आप कोडिफाइड लॉ लेंगे तो यूजुअली उसका सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल होगा। एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है। हर लॉ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया जाता है और उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि उसमें जो डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप उसी सेंस में ना समझे जिस सेंस में लेजिस्लेचर समझाना चाह रहा है। मैं कैसे उस फ्रीक्वेंसी पे होऊंगा जिस फ्रीक्वेंसी पे लेजिस्लेचर है? इस सवाल का जवाब ये है कि मैं उस फ्रीक्वेंसी पर उस वक्त आऊँगा जिस पर लेजिस्लेचर है जब मैं डेफिनेशंस को उसी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ जिस तरह लेजिस्लेचर चाहती है कि कोई रीडर उसे करे। तो ये गलतफहमी है कि कोडिफाइड लॉ को कोई समझ सकता है विदाउट गोइंग थ्रू द डेफिनेशंस नॉर्मली गिवन इन सेक्शन 2 of almost every codified law. जज साहब के सामने अगर मैंने पेश होना है तो मुझे उनके साथ जो मैचिंग करनी है वो उसी अंडरस्टैंडिंग पे करनी है जो लेजिस्लेचर की है। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सेक्शन 2 की डेफिनेशंस करेगी और जो रेलिवेंट सेक्शंस है वो करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग भी सेक्शन 2 करेगा और जो रेलिवेंट प्रोविजंस है वो करेगा। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? इसके लिए आप दुनिया जहां की कोई डेफिनेशन पढ़ लें, वो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो इररेलेवेंट है। आपको डेफिनेशन वो लेना है जो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। सेक्शन 2 सब सेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी। आप कोई और डेफिनेशन ले लें, उसका इधर रेलेवेंस है ही नहीं। तो आपने वही पिच, वही फ्रीक्वेंसी फॉलो करनी है जो लेजिस्लेचर की है। अब सवाल पैदा होता है ये सेक्शन क्या होता है? बेसिकली सेक्शन इज अ डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ लॉ। इसको नंबर्स दिए जाते हैं ताकि अगर कोई रेफरेंस कहीं दिया जाए कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है तो बताया जाएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन H खोलें, वहां पर इसकी डेफिनेशन है। तो इट इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ द टर्मिनोलॉजी और एड्रेस ऑफ द प्रोविजन। प्रोविजन ऑफ लॉ क्या होती है? वो भी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ लॉ को कहते हैं। तो सेक्शन को फॉलो जो करता है वो सब सेक्शन करता है, सब सेक्शन को जो फॉलो करता है वो क्लॉज, क्लॉज को जो फॉलो करता है वो सब क्लॉज करता है। इसके अलावा जो कोडिफाइड लॉ होता है उसमें कॉमर्स का इस्तेमाल होता है, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनका सबका इस्तेमाल होता है, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमर्स, सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बेसिकली कोडिफाइड लॉ इज द पोएटिक एक्सप्रेशन, बहुत बड़ी बात को मुख्तसर करके बयान करने को लेजिस्लेशन भी कहा जाता
और जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा, फिलॉसफी डेवलप होगी, तो आपकी जो राइटिंग है वो इख्तिसार पर आ जाएगी, प्रिसाइज एंड कंसाइज विद बिग थॉट। बड़ी थॉट जो है वो आप प्रिसाइज और कंसाइज लिखना शुरू कर दें। तो कोडिफिकेशन इज नॉट अ जोक। ज़्यादातर होता क्या है, वकालत में लोग ये करते हैं कि भाई बताना क्या लॉ है, सुनी सुनाई बात पे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो शख्स जिसको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं आती, जो बेयर एक्ट को नहीं पढ़ सकता, वो अच्छा वकील नहीं बन सकता। बेयर एक्ट कौन सा होता है? जो ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है उसको बेयर एक्ट कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो गाइड्स पढ़ते हैं, वो सिंपल बुक्स पढ़ते हैं, वो नोट्स पढ़ते हैं, जिससे डिग्री तो वो कर लेते हैं लेकिन उनकी ग्रिप जो है वो लॉ पर मजबूत नहीं हो पाती। नेक्स्ट सेशन में we will discuss section 2H of the Contract Act 1872 relating to definition of contract. Thank you very much.